दोस्तों नमस्कार। जागो इंडिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सभी अच्छे होंगे, कुशल होंगे। आज यहाँ पर भारी बारिश हुई है, रात भर बारिश हुई है। अभी का मौसम कुछ धुंधलापन है, ठीक है, लेकिन मौसम अभी कुछ ठीक है। लेकिन आगे कुछ समय बाद हो सकता है फिर से बारिश हो, और बारिश का समय है, होना स्वाभाविक है। आज हम बात करने वाले हैं गीता उपदेश के बारे में, जीवन की सच्चाई के बारे में। जो हमारे गुरु हैं, हमारे महापुरुष हुए हैं, जो हमारे भगवान हैं, वो जो हमें सिखा गए हैं, कहे गए हैं, उनके मार्गों पर हमें चलना है, उस बात को मानना है। तभी जो है तो हम एक अच्छा जीवन प्राप्त कर सकते हैं, और जीवन में हम अपने जो भी लक्ष्य है उसे प्राप्त कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं उपदेश के बारे में, गीता उपदेश के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, पहला उपदेश जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को देते हैं, अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको ज़रूर मिलता है। यदि आप किसी काम को अच्छी उम्मीद के साथ करते हैं, उसमें पूरी अपना मेहनत देते हैं, इरादे की अपना आपका विश्वास होता है उसमें, तो ज़रूर जो है तो उसका सफल आपको मिलता है। और भगवान देते हैं, भले देर सवेर देते हैं, लेकिन उसका फल जो है तो ज़रूर इंसान को मिलता है। अच्छे कर्म का फल अच्छा ही मिलेगा, बुरा तो कतई नहीं मिलना है। तो हमें अच्छे मार्ग पर चलना है, और जो भी हम करते हैं उस पर ध्यान देना है कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, क्या हमारे द्वारा किए गए किसी काम से किसी का नुकसान होता है या किसी को दुख पहुंचता है। तो इन चीज़ों को हमें गौर करना है, उसके बाद ही उस काम को आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे दूसरा उपदेश है, विषम परिस्थितियों में कायरता को प्राप्त करना श्रेष्ठ मनुष्यों के आचरण के विपरीत है। जब आपका विषम परिस्थिति हो, आप किसी परेशानी में हो, और जो है तो उसमें आप कायरता दिखाते हैं, तो ये जो है तो ये बहुत ही बड़ा जो है तो एक गलत चीज़ है। और ये कायरता को प्राप्त श्रेष्ठ मनुष्यों के आचरण के विपरीत है। जो श्रेष्ठ मनुष्य होते हैं, वो जो है तो भारी से भारी संकट में भी अपने काम से, अपने कर्मों से पीछे नहीं हटते, चाहे उनका जो है तो वो अंतिम समय क्यों ना हो। क्योंकि जब यहाँ पे देखिए अभिमन्यु जो है तो वो महाभारत में जब लड़ाई लड़ रहा था, उसे चक्रव्यूह में घेर लिया गया था। अकेला था, लेकिन वो सभी से लड़ा, लेकिन वहाँ से अपना जो है तो मुँह नहीं मोड़ा उन्होंने। क्योंकि ये योद्धा हैं जो जानते हैं कि आज हम यहाँ पे हैं, चारों लोग हमें घेर लिए हैं, वो हमें जो है तो मार भी डालेंगे। क्योंकि वो अकेला था, तो उसे मार डाला गया, लेकिन उन्होंने कभी कायरता का जो है तो निशानी अपने ऊपर, कायरता शब्द को नहीं आने दिया, और वो युद्ध किया। भगे भले वो लास्ट में वीर गति को प्राप्त हो गया, और आज भी उसका नाम जो है तो एक अच्छे योद्धा के रूप में लिया जाता है। तो कभी भी हमें अपने परिस्थितियों से नहीं घबराना है, लड़ना है, मेहनत करना है। क्योंकि जब तक जीवन है, तब तक संघर्ष करना ही पड़ेगा। संघर्ष बदलता है, रूप रंग सब उसका चेंज हो जाता है। एक ज़रूरत पूरी होती है तो दूसरी उत्पन्न हो जाती है। फिर जीवन में हर एक प्रकार की समस्याएं आते रहते हैं, मनुष्य जीवन है। लेकिन हमें इन सारी चीज़ों को जो है तो झेलते हुए इन्हीं को हमें समझना है, जानना है अपने जीवन में, और इन्हीं से सीख लेकर हमें आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, देखिए गीता उपदेश में आगे कहा गया है कि मृत या जीवित ज्ञानी किसी के लिए शोक नहीं करते। जो व्यक्ति ज्ञानी है, महापुरुष है, वो ज़्यादा किसी के लिए जो है तो शोक नहीं करते हैं। वो जानते हैं अच्छी तरीक़े से कि जो भी प्राणी इस धरती पर आया है, उसे तो एक दिन मरना ही है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, हो जाता है, जब कच्ची उम्र में किसी का कोई एक बेटा हो, बेटी हो, यदि वो उसकी मृत्यु हो जाती है, तो दुख तो लगता है। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, वो ज़्यादा उसमें शोक नहीं करते हैं। शौक होना स्वाभाविक है, ये अच्छी बात है। क्योंकि अगर शोक ना हो तो फिर वो इंसान पत्थर के समान हो जाता है। उसे जो है तो कुछ दुख नहीं होता है, दर्द नहीं होता है किसी की वजह से, किसी के जाने से, और तो ऐसे व्यक्ति पत्थर के समान हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मृत या जीवित ज्ञानी किसी के लिए शोक नहीं करते। मृत्यु या जीवित ज्ञानी के लिए शोक नहीं करते हैं। तो इन चीज़ों को हमें
समझना है। कोई भी मरे जीवे उसके लिए ज़्यादा उतावलापन होने की ज़रूरत नहीं है। ये जीवन का चक्र है, कोई आता है कोई जाता है। इसमें नॉर्मल ज़िंदगी जीना मेरे ख़्याल से उचित है, और ज़्यादा दिखावे में नहीं जाना है। अपने आवश्यकताओं को ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, क्योंकि जितनी ज़्यादा इच्छा आपकी बढ़ेगी, आपकी टेंशन भी उतनी ही बढ़ेगी। तो आपके पास जितना है आप उसी को लेकर आगे बढ़िए, उसी में मेहनत करिए और एक पॉइंट को लेकर चलिए, तो आप बहुत आगे उसमें जा सकते हैं। काम कोई छोटा नहीं है, हर काम छोटी ही शुरुआत से बड़ा किया जा सकता है। तो जो करते हैं उसमें पूरी शिद्दत के साथ करें हम, तो एक दिन ज़रूर सफल होंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, गीता उपदेश में कहा गया है कि वीर पुरुष को मृत्यु से घबराना नहीं चाहिए। जो वीर पुरुष होता है, योद्धा होता है, वो कभी भी जो है तो मृत्यु से घबराता नहीं है। चाहे उसके साथ, वो जानता है अच्छे से कि आज मैं मैदान में हूँ तो या तो मरूंगा या फिर जीऊँगा। तो इन चीज़ों से हमें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और वो यहाँ पे दिखाया गया है, ये जो लेटे हुए हैं, ये जो इनके पितामह हैं, अर्जुन के पितामह हैं ये, और इनको पता था कि आज मेरी मृत्यु होने वाली है, और इनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। इस वजह से ये जो है तो आज इनकी मृत्यु जब हो रही थी तो इनको अच्छे से पता था, फिर भी ये कभी घबराए नहीं अपने मृत्यु को लेकर। जब ये जानते थे कि जब मेरी इच्छा होगी तभी मैं मृत्यु को प्राप्त कर सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं। देखिए, गीता उपदेश में आगे कहा गया है, आत्मा ना किसी को मारती है और ना ही किसी के द्वारा मारी जा सकती है। आत्मा किसी की ना मरती है और ना ही जो है तो किसी के द्वारा मारी जा सकती है। ये सिर्फ परिवर्तन होता है। शरीर का जो है तो नाश होता है, आत्मा कभी भी, आत्मा का नाश नहीं होता है। शरीर परिवर्तित होता रहता है। आदमी अपने कर्मों के हिसाब से जो है तो योनियों में अपने भटकते रहता है, इधर से उधर वो मृत्यु लोक में भटकता है अपने योनि को प्राप्त करके। तो कभी भी हमें जो है तो उस चीज़ के लिए ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए। अपने आप को इतना मजबूत करना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियाँ कैसी भी हो, हमें सिर्फ अपने जीवन को हम ही बदल सकते हैं। कोई दूसरा व्यक्ति हमारे जीवन को सुधारने नहीं आएगा और ना ही बदलने आएगा। हम अपने कर्मों के द्वारा अच्छे होंगे या फिर हम बुरे होंगे। आज जिस स्थिति में हम आज हैं, यदि हम सही कर्म करते हैं तो आगे बढ़ेंगे, यदि बुरा कर्म करेंगे तो निश्चित रूप से हम आगे भी जो है तो इससे भी बदतर स्थिति में चले जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, गीता उपदेश में आगे कहा गया है, भगवान का सहारा सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त रहता है। भगवान से अगर आपको सहारा ही लेना है तो आप किसी इंसान से मत लीजिए, आप भगवान का सहारा लीजिए, क्योंकि ये कभी धोखा नहीं देते हैं। और आप इनसे निवेदन करिए, प्रार्थना करिए, भगवान ज़रूर कहीं ना कहीं आपकी मदद करेंगे। लोग होता नहीं है, ये सब सारी चीज़ें एक माध्यम से होता है। तो आप एक बार इंसान धोखा दे सकता है, लेकिन भगवान कभी भी किसी इंसान को धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि वो सभी की प्रार्थना सुनते हैं, सभी के निवेदन जानते हैं, समझते हैं, सभी के दुखों को वो जानते हैं। और उनके चरणों में हमें हमेशा जो है तो अपने जीवन को बनाए रखना है। उन्हीं के आशीर्वाद से आगे की ज़िंदगी हमें जीना है और बनाए रखना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, गीता उपदेश में कहा गया है, मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर शब्द तुम्हारा है तुम सबके हो। यही शब्द हैं जो आपस में मतभेद उत्पन्न करते हैं। ये तेरा है, ये मेरा है, मैं छोटा हूँ तू बड़ा है। ये सारी बातें जो है तो इंसान के अंदर जो है तो आपसी जो रिश्ता होता है उसे थोड़ा सा कहीं ना कहीं दूरी पैदा करता है। और इन सब को यदि कोई भुला दे तो बिल्कुल संसार उसका है, और जो है तो वो संसार के साथ एक अच्छे से जीवन अपने गुजार सकता है। तो देखिए, आगे बढ़ते हैं। गीता उपदेश में आगे कहा गया है, सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बढ़कर होता है। कोई इज्जतदार व्यक्ति है और अपनी इज्जत को काफ़ी वो महत्व देता है,
वो कहीं भी ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है तो उसके लिए जो है तो उसका अपमान ही उसके लिए मृत्यु के बराबर है। क्योंकि आपका जब कहीं अपमान किया जाएगा, आपको ऐसा बुरा शब्द बोला जाएगा, कहा जाएगा, जिससे आपको हृदय को चोट लगे, तो आप उसे जो है तो वहाँ फिर कभी दोबारा जाना पसंद नहीं करेंगे। आप जो है तो उसे एक मृत्यु के रूप में देखेंगे, फिर कभी आप उस जगह में नहीं जाएंगे। तो जो ज्ञानी व्यक्ति हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं, इज्जतदार व्यक्ति हैं, तो उनके लिए अपमान शब्द जो है उनका अपमान करना उनके लिए मृत्यु के बराबर होता है। और हमें आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे कहा गया है गीता उपदेश में, जिन्हें वेद के मधुर संगीतमय वाणी से प्रेम है, उनके लिए वेदों का भोग ही सब कुछ है। जिन्हें वेद के मधुर संगीतमय वाणी से प्रेम है, वेदों के जो गीत भजन होते हैं, उनके जो वचन होते हैं, उनको पढ़ा जाता है, जो भजन होते हैं उन्हें गीतों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाता है, सुनाया जाता है। तो जो व्यक्ति जो है तो उनको सुनता है, जानता है, समझता है, उनके लिए वेदों का भोग ही, उनका भोग ही सब कुछ है। उनका भोग ही सब कुछ है उस मनुष्य के लिए। जैसे साधु संत हो जाते हैं, उन्हें देखिएगा कि वो सारी चीज़ों को छोड़कर जो है तो अपने एक काम में लगे रहते हैं, उनके लिए भोग विलास कोई भी महत्व नहीं रखता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए गीता उपदेश में आगे कहा गया है, जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी, उस समय तुम शास्त्र से सुने गए और सुनने योग्य वस्तुओं से भी वैराग्य प्राप्त करोगे। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी, हम किसी को चाहते हैं, हमारे अंदर किसी के प्रति चाहत है, तो उस समय तुम शास्त्र से सुने गए और सुनने योग्य वस्तुओं से भी वैराग्य प्राप्त कर लोगे। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी, हम जो ये मोह है, माया मोह है, इससे हम बाहर यदि निकल जाते हैं, इससे पार हो जाते हैं, तो उस समय तुम शास्त्र से सुने गए और सुनने योग्य वस्तुओं से भी वैराग्य प्राप्त कर लोगे। शास्त्र से सुने गए और वस्तुओं से भी जो है तो वैराग्य को इंसान प्राप्त कर सकता है। तो हमें जो भी भगवान के चरणों में गीत भजन होते हैं, उनकी हमें जो है तो आराधना करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए और उनके वचनों को सुनना चाहिए, अपने जीवन में लागू करना चाहिए, तभी जो है तुम एक अच्छे जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए आगे कहा गया है गीता उपदेश में, सही कर्म वो नहीं है जिसका परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वो है जिसका उद्देश्य कभी भी गलत ना हो। तो यहाँ कहा गया है कि सही कर्म वो नहीं है जिसका परिणाम हमेशा बल्कि सही कर्म वो है जिसका उद्देश्य कभी भी गलत ना हो। तो हमारा जो हम कर्म करते हैं, उसका उद्देश्य हमारा गलत नहीं होना चाहिए, और जो हम कर्म करते हैं वो एकदम सही होना चाहिए, ताकि जो है तो हमारा जीवन एक सफल हो सके और हम अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। अपने कर्मों पर हमें ध्यान देना है, ताकि हम अपने जीवन को एक सही मार्ग दिशा दे सकें। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे गीता उपदेश में कहा गया है कि जो समय के साथ अपनी सोच नहीं बदलता, धीरे धीरे सब उसे भूल जाते हैं। समय एक बहुमूल्य चीज़ है और इसे जो है तो हमें समझना चाहिए, जानना चाहिए, ताकि जो है तो हम इस जो हमारे पास अभी समय है उसका सही उपयोग कर सकें अपने जीवन के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने परिवार के लिए। समय बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, इसे व्यर्थ में कहीं भी ना गंवाएं आप। जीवन एक ही है और सीमित है, तो इसे सही उपयोग करें अपने भविष्य के लिए, अपने परिवार के लिए। समय का उपयोग करें, आपके पास जो भी है, जो भी धन है आपका, जो भी एनर्जी है, जो भी समय है आपका, उसे आप अपने ऊपर खर्च करिए, किसी दूसरे के ऊपर खर्च मत करिए। क्योंकि जब आप दूसरे के ऊपर खर्च करेंगे तो वो एक व्यर्थ में चला जाएगा, वो व्यक्ति कभी भी आपका साथ नहीं देगा। तो जो भी है, जो हमारे हमसे बड़े हुए हैं, आज हमारे गुरु हैं, माता पिता हैं, हमारे जो भी हुए हैं, उनसे हमको सीख लेने की ज़रूरत है। देखिए आगे गीता उपदेश में कहा गया है, किसी से बदला लेने में समय व्यर्थ ना करें, क्योंकि जो आपको चोट पहुंचाते हैं वे अपने कर्म का स्वयं सामना करेंगे। किसी से बदला लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ धैर्य बनाए रखें। भगवान सबका न्याय करता है, कौन अच्छा कर्म करता है, कौन किसी का बुरा करता है, कौन किसी को दुख पहुँचा
पहुँचाता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि किसी से जो है तो बुरा कर्म जो है तो बुरा कर्म नहीं करना है और बदला लेने की कभी भी नहीं सोचना है। उस इंसान को सिर्फ़ ये कह दो कि तुम वो आपके साथ भले बुरा करे, कितनों भी उसके अंदर अहंकार भरा हो और भी कुछ बुरे से बुरे काम करे, तो उसको ये एक बार ये भी कह देना कि धन्यवाद कह दो और इतना कह दो कि तुम इसी रास्ते पर आगे चलते चलो, ताकि जो है तो और उस रास्ते पर बढ़ता जाए। और जब उसका घड़ा बुराई का भर जाएगा तो उसका जो है तो एक दिन ज़रूर उसे जो है तो सामना करना पड़ेगा और एक दिन उसे परिणाम अवश्य मिल जाएगा। तो धैर्य बनाए रखना है, सिर्फ़ आपको बदला लेने की ज़रूरत किसी से नहीं है। आगे देखिए बढ़ते हैं गीता उपदेश में। यहाँ कहा गया है कि भय छोड़ो, वही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। मन में किसी प्रकार की कोई भय नहीं रखना है, कोई डर नहीं रखना है। आप जो भी करते हैं उसमें पूरा विश्वास रखिए, मेहनत करिए और एक निडरता के साथ आप मेहनत करिए, ज़रूर उसमें सफल होंगे, क्योंकि मेहनत से ही सब कुछ हो सकता है। बाकी हम कितनों भी बड़ी से बड़े कुछ सोच लेते हैं, लेकिन उसके लिए हम मेहनत नहीं करेंगे तो हम कुछ भी चीज़ें जो हम प्राप्त करना चाहते हैं वो कभी भी हासिल नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए गीता उपदेश में आगे आगे कहा गया है कि यदि आप धर्म करेंगे तो आपको ईश्वर से मांगना पड़ेगा, लेकिन यदि आप कर्म करेंगे तो ईश्वर आपको देना ही देगा, आपको देगा ही देगा। धर्म करेंगे तो आपको जो है तो किसी से मांगना पड़ेगा, लेकिन जब आप कर्म करेंगे तो आपको जो है तो ईश्वर वैसे भी दे देगा, क्योंकि आप मेहनत करते हैं, आपके कर्म का फल आपको ज़रूर इसमें मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए गीता उपदेश में हर युद्ध हथियार से नहीं जीता जाता, कुछ युद्ध धैर्य से जीते जाते हैं। बार बार यहाँ पे श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि सिर्फ धैर्य बनाए रखो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। जब वो युद्ध कर रहे होते तो उनका मन जो है तो विचलित हो रहा था, क्योंकि आपसी लड़ाई था, पारिवारिक लड़ाई था और धन दौलत की लड़ाई था, अपने राज्य पाट की उनके बीच में लड़ाई चल रही थी। तो अर्जुन दयालु व्यक्ति था, समझदार व्यक्ति था, वो सोचता था कि मैं इनके साथ कैसे लड़ूं और जो है तो इसमें मेरे अपने ही मारे जाएंगे और इससे जो है तो मुझे ही नुकसान होने वाला है। लेकिन जो दुर्योधन था वो भी उसी परिवार से था, लेकिन उसके अंदर वो अहंकार भरा हुआ था, वो समझदार व्यक्ति नहीं था और जो है तो वो उसमें हमेशा जो है तो बुराई के रास्ते पर चलता था। एक दूसरे को जो है तो बुरा शब्द कहना है, करना है और मजाक उड़ाना है, हर एक प्रकार की जो बुराइयां थी उनके पास थी। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे समझाते हैं अर्जुन को कि सिर्फ अपना जो है तो लक्ष्य पे ध्यान दो, धैर्य बनाए रखो और अपने कर्म पर ध्यान दो, तुम जरूर इस युद्ध को जीतोगे। और भगवान श्री कृष्ण यदि किसी के साथ हैं तो कोई भी व्यक्ति कैसे हार सकता है। देखिए सिर्फ श्री कृष्ण उनके साथ थे और जो है तो वो अपना सारा सेनाओं के बराबर जो है तो श्री कृष्ण अकेले थे और वो युद्ध अर्जुन को जिता ले गए। तो अपने जीवन में हमें एक दोस्त ऐसा रखना है जिसे हम सुख दुख अपना बांट सकें, बता सकें और जो है तो हम उनके साथ रहकर अपने जीवन को हम सफल बना सकें और एक अच्छे मार्ग पर चल सकें। अपने जीवन के लिए एक गुरु रखें और उसके माध्यम से हमें जो है तो आगे बढ़ना है। तो देखिए यहाँ पे हम गीता उपदेश के बारे में बात कर रहे थे। बहुत सारे यहाँ पे हमने वचन को उनके आपके सुनाया है। यदि आपको कोई वचन ठीक लगा हो तो इन्हें ज़रूर अपने जीवन में लागू करिए, समझिए इसे और अपने जीवन में उतारिए, ताकि आपका भी जीवन परिवर्तन हो सके और आप भी एक अच्छा मुकाम हासिल कर पाएँ। अगर वीडियो ठीक लगा हो आपको, आपके विचारों को कुछ प्रभावित किया हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लोगों को और शेयर करें, ताकि और भी लोग इस वीडियो को देखकर अपने जीवन को कुछ परिवर्तन कर सकें, उनके जीवन में भी कुछ प्रभावशील हो सके और वो भी एक अच्छे मार्ग पर चल सकें। क्योंकि हमें जो हमारे भगवान हैं, हमारे महापुरुष हैं, हमारे गुरु हैं, उनके बातों को लेकर अपने जीवन में हमें चलना है, ताकि हमारा भी जीवन सफल हो सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए।